वेलकम बैक टू माय चैनल जी लर्न मैथमेटिक्स। ये हम लोग क्लास 12th का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए देख रहे हैं। इसमें शॉर्टकट ट्रिक देखेंगे कि कैसे आपका क्वेश्चन जो पोटेंशियल निकालना होगा, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, उसको निकालने के लिए हम लोग कैसे यूज़ करेंगे। डेल्टा जी नॉट एंड के सी तीनों को जब निकालना होगा तो क्या क्या ट्रिक यूज़ करेंगे। तो देखो, ये जो रिएक्शन है वो पहले देख लेना कितने टेम्परेचर पे है। जनरली 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो 273 + 25 298 होगा, है ना। तो एक चीज़ याद रख लेना, 2 पॉइंट ट्रिक है ये, 303 इंटू 8.314, ये आर का वैल्यू है। ये लॉग का जब 10 में बदलते हैं वो वैल्यू है, लॉग का जब 10 में बदलते हैं, और टी का वैल्यू 298। इस तीनों के मल्टीपल को याद रखोगे तो फटाफट हो जाएगा, जो कि 5705.84 होता है। ठीक है, 5705, इसको 6 भी लिख सकते हो, अप्रोक्सीमेट कर सकते हो, नहीं तो 5705 .8, हाँ 0.8 तक लिख के, या 5705 भी 6 भी कर दोगे तो भी हो जाएगा, तो भी चलेगा। ये बस आप याद रखना। तो दिस इज द सबसे पहला ट्रिक है। जनरली 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही पूछा जाता है, तो 2 ये दोनों, ये तीनों का मल्टीपल होगा ही होगा। अब देखो, ये सारा हमारा वोल्ट में दिया हुआ है ना। तो अब ये हो गया हमारा ट्रिक नंबर 1। ट्रिक 1। ट्रिक 2 क्या रखना है, इस दोनों में, जब तुमको ये ना पता चले दोनों का क्या दिया है, रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है दोनों का, है ना। CD2+ से CD बनेगा, ऐसा दिया है। CD2+ से CD बनेगा, प्लस यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐड करेंगे। सिमिलरली ये भी दिया हुआ है ऐसा, Cr3+ से Cr बनेगा, एंड यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। ठीक है, जब ऐसा कुछ दिया रहे, जब ऐसा कुछ दिया रहे, तो इन डैट केस हम लोग क्या यूज़ करें जो हमारा जल्दी हो जाए। तो इन डैट केस हम लोग क्या यूज़ करेंगे कि CD2+ से 2 इलेक्ट्रॉन, इस दोनों में, दोनों रिडक्शन पोटेंशियल में बड़ा कौन है, बिगर रिडक्शन पोटेंशियल। तो जो बिगर होगा उसका रिडक्शन होगा, और जो स्मॉलर होगा, अगर दोनों रिडक्शन दिया हुआ है तो जो स्मॉलर होगा उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो उसमें क्या करेंगे, E0 ऑफ सेल क्या होता है, E0 ऑफ रिडक्शन माइनस E0 ऑफ ऑक्स। तो अब इस दोनों में बड़ा कौन है, देखो -0, इंक्लूडिंग माइनस साइन, मतलब माइनस के साथ देखना, -0.7 माइनस, तो इस दोनों में -0.4 बड़ा है, तो ये एज इट इज़ रहेगा। ये ट्रिक याद रखोगे तो कभी भी गलत नहीं होगा। तो -0.40 लिखेंगे। अब ये तो रिडक्शन दिया है, इसको ऑक्सीडेशन में बदलोगे तो एक साइन माइनस दे देना पड़ेगा, है ना। तो माइनस इसमें ऑलरेडी लगा देंगे, ऑलरेडी उसमें -0.74 है ना। तो ये यहाँ पे हमने इसमें E0 ऑक्स लगा दिया, तो ये हो गया हमारा -E0 यहाँ पर रिडक्शन प्लस E0 ऑक्स लगाएंगे, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन, ये तो हमारा रिडक्शन दिया था, इसमें माइनस साइन लगाया हमने, तो ये हो जाएगा हमारा +0.74, और 0.74 में से 0.40 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.34। तो 0.34 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो ये कैसे हमने क्या किया कि E0 ऑफ रिडक्शन प्लस E0 ऑफ ऑक्सीडे, अगर रिडक्शन करेंगे तो दोनों को माइनस देंगे, E0 ऑफ ऑक्स प्लस E0 ऑफ रिडक्शन। तो E0 ऑफ रिडक्शन चूँकि -0.40 बड़ा था, तो मैंने एज पर ट्रिक बताया कि इसको लिखना है, और E0 ऑक्स नहीं दिया है, ये E0 ऑफ रिडक्शन दिया है ना। तो इसको ऑक्स बनाने के लिए मैंने माइनस में ही ये वैल्यू है, ऑल मैंने माइनस लगा दिया था, 2 माइनस मिलके क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो 0.74, एंड दिस इज़ हमारा हो गया 0.34 वोल्ट। तो ये फर्स्ट ट्रिक हमारा काम किया। अब नेक्स्ट क्या करें जो आंसर आ जाए। अब देखो, ये तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पर डेल्टा जी नॉट तो है ना, तो अब हम फार्मूला लगाएंगे, डेल्टा जी नॉट बराबर -2.303 RT log KC, है ना। अब और डेल्टा जी नॉट का एक और फार्मूला होता है, ये कब होता है, जब एट इक्विलिब्रियम पे होता है।
माइनस एन एफ ई। अब यहाँ पे एक सवाल होगा कि मैडम एन क्या होगा, तो एन के लिए कितने इलेक्ट्रॉन, 3, 3 टूज़ा क्या हो गया 6, यहाँ कितना हो जाएगा 3 टूज़ा 6, तो एन का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा 6 होगा। तो यहाँ पे हम यहाँ पे -6, एफ का वैल्यू 96,500 डाल देंगे और ये पोटेंशियल क्या डाल देंगे 0.34 डालेंगे। तो ये तीनों कुछ डालने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा -1। अब इसको फटाफट कर सकते हो, 24, 18, 90, 20.2 यानी कि 0.2 में करो तो 18 या 19 के करीब आएगा, -196,860 आएगा, है ना। अब इसको किलो जूल में अगर आंसर में ऑप्शंस में है तो आप 3 डिजिट के बाद दे भी सकते हो एज पर ये ऑप्शन, अदरवाइज आप इसमें जूल लगा के दे। तो ये आपका डेल्टा जी नॉट। बट आपको केसी अभी नहीं आया है, तो केसी के लिए क्या करेंगे, माइनस, मैंने आपको एक ट्रिक बताया था कि 2.303 RT, यहाँ देखो 2.303 R इंटू टी, इस तीनों का वैल्यू 5705.8, इसको याद रखेंगे तो हमारा फटाफट हो जाएगा। तो क्योंकि हर जगह जेनरली 90% केस में 25 डिग्री रूम टेम्परेचर पे ही दिया रहता है, अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो वैल्यू चेंज हो जाएगा, बट उस टेम्परेचर पे है तो वही रहेगा, एनसीईआरटी में उतने ही पे है दिया हुआ, तो ये आपका ट्रिक काम करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे फिर, हम लोग इसको कि हाँ इस तीनों का वैल्यू हमको पता है तो इसको हम डायरेक्ट लिख लेते हैं, -5705.8 log Kc इज इक्वल टू -196.86 किलो जूल। यूनिट का हमेशा ध्यान दीजिएगा, किधर किलो लिखा है, किधर जूल लिखा है, किधर क्या लिखा है, बिकॉज यूनिट गलत तो मतलब कोई मतलब ही नहीं रह गया क्वेश्चन बनाने का। log Kc, अब यहाँ पे से हम हटा देते हैं क्योंकि इधर जो डिजिट है ना हमारा वो बड़ा है, 5705 यहाँ पे है, 5 यहाँ पे डेसिमल है, 196,860 रहने देते हैं, किलो हटा देते हैं बिकॉज इधर का डिजिट हमारा बड़ा है 5705.8। अब इसको डिवाइड करेंगे तब हमारा क्या वैल्यू आएगा, 5705.8 से हम लोग इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अगर आप डिवाइड करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली आप देखो 5 3 ज़ा 15, सोचो ऐसे, या 6 3 ज़ा 18, तो 3 के कुछ में आएगा, अगर ऑप्शन में होगा तो 3 के कुछ में जो होगा वो आंसर मार देंगे। अगर आपको बनाना है, ठीक है, अगर आपको बनाना तो कैलकुलेट करेंगे, दिस विल बी आई थिंक 34.501 आएगा, ठीक है, 35.410। अब यहाँ अभी भी आंसर नहीं आया है तो फिर लॉग केसी में केसी कैसे निकालेंगे, एंटी लॉग निकालना मैंने सिखा दिया है सभी बच्चों को, जिसको नहीं आता है वो मेरा वीडियो भी है, आप इसमें देख सकते हो। एंटी लॉग में क्या करते हैं, ये 34 है ना, ये 34 है, इसको 10 पे पावर 34 देख दो, अब 0.501 को एंटी लॉग देखोगे तो 3.17 आएगा। दिस इज द आंसर। तो हमने क्या क्या ट्रिक लगाया, क्या क्या किया, लेट्स अगेन बिगिन। देखो ये हमको स्टैंडर्ड पोटेंशियल निकालना था गैल्वेनिक सेल में, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्सो फाइंड डेल्टा जी नॉट एंड केसी निकालना है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम के लिए यूजफुल है, हो सकता है इसका पूरा पार्ट ना आए, आधा पार्ट आए, बट दिस इज, इसमें क्या ट्रिक लगाना है, जो सबसे बड़ा है, वो कैथोड होगा, जो छोटा है वो एनोड होगा, छोटा में एनोड बनाने के लिए उसमें माइनस साइन लगाएंगे। ई नॉट ऑफ रिडक्शन प्लस ई नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्स और रिडॉक्स दोनों को जोड़ोगे तभी तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो दोनों को जोड़ें। तो रिडक्शन, चूंकि ये दोनों रिडक्शन, इसमें बस ध्यान देना कि बेटा कि कौन सा रिडक्शन दिया, मतलब कभी कभी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी दे देता है, तब तो कुछ करने की ज़रूरत है, एज इट इज़ आप उसको लिख दोगे, पता चल जाएगा आपको। नहीं तो एक फंडा याद रखोगे कि दोनों में जो बड़ा होगा वो इसमें रिडक्शन पोटेंशियल होगा, और दूसरा जो होगा ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के हिसाब से होता है। अगर आपको याद है तब तो कुछ सोचना ही नहीं है, नहीं याद है, जनरली लोगों को नहीं ही याद रहता है, 90% बच्चों के साथ ऐसा ही होता है। तो उस हिसाब से आपको इस दोनों में बड़ा कौन है, तो -40.40 इसको एज इट इज़ लिख लिया। मैंने इसमें क्या किया,
इस दोनों को प्लस करना है। तो इसमें माइनस 0.74 वोल्ट दिया हुआ था, तो मैंने एक और माइनस इसमें लगा दिया, बिकॉज माइनस में माइनस क्यों लगाएंगे, क्योंकि तो रिडक्शन दिया, रिडक्शन को ऑक्सीडेशन में चेंज करने के लिए एक माइनस लगाना पड़ता है। तो ये दोनों प्लस हो गया, इससे हमारा ई नॉट ऑफ सेल आ गया। ई नॉट ऑफ सेल आना ही इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ये फार्मूला लगाएंगे, ये सारे फार्मूलाज आपको याद रखने होंगे। डेल्टा जी नोट माइनस 2.3 RT लॉग के सी, फिर डेल्टा जी नोट का माइनस NFE। एन कैसे निकाला, एन निकालने के लिए हमने क्या यूज़ किया, 3 2 6 का यूज़ किया, नंबर ऑफ सेल्स, और ये हमने डेल्टा जी नोट, फिर हम लोग यहाँ पे दोनों पर डाल दिए क्या क्या चीज़, किलो जूल को हमने कन्वर्ट कर दिया, फिर एंटी लॉग निकाला। एंटी लॉग जब माइनस में होता है उसके लिए हम लोग क्या करते थे, इसको 1 से सब्ट्रैक्ट करते थे और इसको 1 बढ़ा के लिखते थे। वो जब माइनस वाला आएगा तो हम लोग करेंगे। ठीक है, थैंक यू। लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब।